आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए तो हम लोग बात करें समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना था इन सब चीज़ को कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों से कुछ बातें हो जाए तो अच्छा रहेगा कि इस बार आप लोग जितने भी बच्चे 10th में और इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सबको पॉलिटेक्निक का फॉर्म इस बार भरना है। और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एकदम ट्रिकी, ये नहीं कि लॉन्ग मेथड में आपको हम पढ़ाएं, एकदम ट्रिक में जितना हो सके उतना ट्रिक में आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सभी चीज़ें आपको फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का एक काम है कि आप जितना हमारे साथ बच्चे को जोड़ने का काम करेंगे उतना हमें और मेहनत करने में अच्छा लगेगा, हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा आपको लगता होगा, है ना, तो आप ग्रुप में और आदमी को शामिल कीजिए और धीरे धीरे ना अपना एक लंबा टीम बनने से क्या होगा कि हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, आपके पीछे हमें मेहनत करने में भी मन लगेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितने भी आपके साथी सब हैं उन सब के पास भी आप थोड़ा शेयर कीजिए। और इस बार पॉलिटेक्निक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फुल कोर्स करना है, चाहे जैसे भी हो वो हर हाल में करना है। और करना ही नहीं, ऐसे तो प्रत्येक साल ऑफलाइन पढ़ा रहे थे और बच्चा निकलता भी था, इस बार आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों का हो गया था, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं फार्मूला कि समांतर श्रेणी में क्या क्या फार्मूला पढ़ना था। तो अंतिम पद हम लोग जान रहे थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और यहीं से हमें SN भी जानना है, इसका फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो SN का फार्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस an। अच्छा, an के जगह कभी l भी रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि an और l दोनों एक ही पद है, एक ही चीज़ है। इसको भी हम लोग nवां पद पढ़ते हैं, nवां पद। ठीक है, बस इस चैप्टर में आपको इतना ही फार्मूला जानना है, तो इसको एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। ऐसे भी तो आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। तो आइए हम लोग बात करें इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना होने का था वो कल आप लोगों को करा चुके थे। ठीक है, चलिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि एक AP दे रखा है -3 -1/2 का 11वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इसका हल करने के लिए प्रथम पद जानना होगा। प्रथम पद ये शुरू में जो रहता है ये प्रथम पद कहलाता है, सबको ही पढ़े हुए हैं। सार्वंतर निकालना है तो पीछे वाला से आगे वाला में घटा दीजिए, -1/2 और माइनस फार्मूला से आया है ना, और यहाँ -3, ये तो पढ़ाए थे आप लोगों को, यानी कि a2 - a1 ये। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ एलसीएम अगर ले लिया जाए तो कितना होगा 2, तो यहाँ -1 और ये 3 दूना 6, तो हो जाएगा 5/2। ये हो गया हम लोगों का सार्वंतर। डी पता हो गया। 11वां पद कहने का मतलब हुआ A11। देखिए 11वां पद हमें बोल रहा है, तो 11वां पद को हम लोग A11 लिखते हैं इस तरह से, और इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस 10D। आपको पता होगा ये जितना है एक कम करके लिखना है, इजी पड़ेगा। यहाँ से A का मान कितना है तो -3 प्लस 10 और D का मान कितना है 5/2, इसको काट दीजिए 5, ये हो जाएगा -3 है ना, और 5 25, और 25 में 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22, यानी कि 11वां पद 22 होगा। मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पाँचवा, छठा इस तरह लिखते जाएं तो 11वां पद में क्या आएगा तो 22 आएगा। ये क्वेश्चन आपका कह रहा था कि 11वां पद क्या आएगा, तो 11वां पद 22 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेम है। ठीक है, एक भी जरा अंतर नहीं, हम थोड़ा सा इसी में यहाँ मिटा के दिखाते हैं। हम लोगों का है 2, 7 और 12 का 10वां पद। यहाँ कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा, तो यही काम करना आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। ये दूसरा नंबर, प्रथम पद यहाँ 2 हो जाएगा 3 के जगह। ठीक है, 7 में ये घट जाएगा, चलिए करके ये दिखाते हैं। 7 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 5, तो डी का मान हम लोगों का आ गया 5।
और 10वां पद हमें बोल रहा है, देखिए बहुत ही ईजी है, तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देना है। ए का मान 2, 9 और डी का मान 5, ये हो जाएगा 2, 9 बचे 45, ये हो जाएगा 47 आंसर। तो 10वां पद हो जाएगा 47, ठीक है। तो इतना सरल है इसका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद, तो हम लोग मान लेंगे कि nवां पद हम लोगों का कितना है, 78 है। तो इसको निकालने के पहले हम लोग यहाँ प्रथम पद निकाल लेते हैं, यानी कि प्रथम पद हो गया 3, प्रथम पद को ही ये बोलेंगे। सार्वंतर 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ लिखते हैं कि माना, देखिए लिखने के क्रम में आप शॉर्ट नहीं चलिएगा, लॉन्ग मेथड में चलना है, ठीक है। माना nवां पद, इस तरह लिखिए, nवां पद कितना है, तो 78 है, इस तरह आप लिख लेंगे, ठीक है। 78 है, nवां पद कितना है, 78, या nवां पद बराबर 78 है ना। हम लोग लिखेंगे माना nवां पद कितना है, 78 है, nवां पद 78 है, यानी तो पूरा लिखिए इस तरह का, कोई फ़ायदा नहीं, यहीं बराबर लिख देते हैं, बात वही है। nवां पद मतलब an बराबर कितना हो जाएगा, 78। इसका फार्मूला यहाँ a + n-1 × d बराबर कितना, 78। a का मान यहाँ पुट कर दीजिए, ये n-1 और d का मान कितना, 5 बराबर कितना, 78। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी था, ये 3 इधर ले आएंगे तो n-1 × 5 ये हो जाएगा 78 में से 3 घट जाएगा, कितना आएगा, 75। तो n-1 × 5 बराबर कितना, 75। इसको हम लोग यहाँ से काट देंगे, 15 × 75, एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 15 + 1 बराबर कितना, 16। तो n का मान आ गया 16वां पद। 16वां पद जो है ना, 16वां पद आ गया, तो 16वां पद 78 है, ये आंसर हो गया, है ना। अगर अतः पूरा लिखना है तो यहाँ लिखिएगा, अतः 16वां पद 78 है, ठीक है। मतलब इस तरह से लिखते अगर जाएं, ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, इस तरह से 16वां घर जब आएगा ना, उस समय आपका कौन सी संख्या आएगा, तो 78 आएगा, ये हुआ, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन दे दे तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, आसानी से बनेगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक समझिए कि कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 3, और अंतिम पद जो nवां पद है, इसी को अंतिम पद मतलब 78, ये तो बोलिए रहा है, 78 हम लोगों का अंतिम पद हो गया। सार्वंतर हमें पता है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अंतिम पद मतलब 78 में से प्रथम पद को घटा दीजिए, मतलब 3 घटा दिए। सार्वंतर कितना है, 5 से डिवाइड कर देंगे, और जोड़ना है 1, ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, देखने के बाद ये सब चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। तो इतना लंबा नहीं करके हम लोग इतना सा जगह में बना सकते हैं। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ 75 आ जाएगा, इसको काट देंगे 15, और 15 1 कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो एक लाइन की बात है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये ट्रिक हम इसलिए बता रहे हैं कि जब आप लोग को पॉलिटेक्निक तैयारी कराएंगे तो ऐसे ही ट्रिक में छोटा छोटा क्वेश्चन को, है ना, बड़ा क्वेश्चन को छोटी जगह में हम लोग हल करेंगे उसको, ठीक है। और 100% निकालने का संभावना रहेगा, ऐसा है कि नहीं उसको हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का है 7, 13, 19 और 205 में कितने पद है। कितने पद मतलब आपसे पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा, कितना पद मतलब ये कह रहा है n का मान। हमें प्रथम पद पता है, प्रथम पद यही हुआ a बराबर 7, यानी तो आप पूरा इसको लिखिए प्रथम पद। जब लिखने की बात हो ना तो शॉर्ट ट्रिक नहीं, उसको लिख के दिखाइए। प्रथम पद को ही हम लोग a बोलेंगे, लिख दिए। सार्वंतर यहाँ से निकाल लीजिए, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस को केवल d लिखिए। तो 13 में से 7 घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। इसको घटा दीजिए। और ये लास्ट में जो है ये अंतिम पद है, अंतिम
पद, अंतिम पद को हम लोग लिखते हैं ए एन, और ये कितना है तो 205। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205 ऐसे। अब ए का मान कितना है तो 7, एन का मान कितना है चलिए नहीं मालूम, एन तो ही निकालना है, और डी का मान कितना है 6 है बराबर 205। ठीक है, ये 7 इधर चला जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 6 इजकल टू 205 में से 7 घटा दीजिए। अब n माइनस 1 गुना 6, और इसको घटा के हम लोग यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा 198। ये 6 इधर भाग में जाएगा, इसको हम लोग यहीं काटा लेंगे, 6 तिया 18 और फिर 6 तिया 18। एक यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि n का मान 33 जोड़ 1 यानी कि n का मान आ जाएगा 34। तो ये 34वां पद हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें करा कि टोटल अगर 7 से स्टार्ट करें और हर बार 6 बढ़ाते अगर चले जाएं तो कितने घर के बाद 205 मिलेगा तो 34 घर। इस तरह से हम लोग 34 घर लिखते चले जाएंगे तो 34वां घर में 205 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, 34वां घर में कितना आएगा 205 आएगा। अब इसी को शॉर्ट में बनाना है एकदम ट्रिक में, तो कैसे बनाएंगे ट्रिक में, सरल है। प्रथम पद पकड़ना है और ये हो गया आपका अंतिम पद, इसमें इसको ले जाके घटा देना है तो इजी में बनेगा। 205 में से शुरू वाला 7 घटा दीजिए। सार्वंतर क्या आ रहा है, दोनों के बीच का गैप क्या आ रहा है 6, तो 6 से भाग देना और जोड़ देना है 1। अब इसको हल कर लीजिए आराम से आप लोग घर में बैठ। ये हुआ ट्रिक। ये ट्रिक सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चलेगा, सब्जेक्टिव में जब लिखने की बात हो तो इस तरह से आप लिख के उसको, है ना, आपको लिख के जवाब देना है यार, पूरा क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि 18 15/1/2 13, और ये अंतिम में है कितना -47 में कितने पद हैं। बस अभी पीछे जो क्वेश्चन बनाए सेम क्वेश्चन, आप लोग चाहें तो इसको अपने से बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ ऐसे हल करके दिखाते हैं। तो प्रथम पद हम लोगों का a बराबर 18, d निकाल लीजिए तो 15/1/2 में से 18 घट जाएगा, 15 × 30 और 1 हो गया 31, तो ये हो गया 31/2 और माइनस में 18, यहाँ नीचे 1, एलसीएम ले लीजिए आएगा 2, 31 माइनस 18 दूना 36, है ना, ये यहाँ गुना हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में 5/2, ये डी का मान आ गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका अंतिम पद। अंतिम पद मतलब ए एन बराबर माइनस में 47। अब यहाँ से फार्मूला, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 47। ए का मान यहाँ पुट कर देते हैं 18 प्लस एन मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, डी का मान कितना है -5/2 और बराबर में -47। ठीक है, 18 ले जाइए इधर, माइनस में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2 और -47, ये उधर जाएगा माइनस यहाँ 18, ये दोनों जुट जाएगा तो n माइनस 1 इंटू -5/2 और इसको जोड़ देंगे तो यानी कि माइनस का ही चिन्ह रहेगा। और यहाँ देखिए 8 और 7 कितना 15, 4 1 5 1 कितना 6। ठीक है, इसको उस पार अगर कर दिया जाए तो ये आके इधर पलट जाता है, यहीं से कर लेते हैं हम लोग, इसको इस पार कर देंगे तो ये हो जाएगा -2/5, है ना, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 5 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 13 × 5 = 65। ठीक है, चलिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 13 दूना 26 हो गया ना। ये यहाँ -1 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 26 जोड़ 1 यानी कि 27वां पद हो जाएगा आंसर। ठीक है, 27वां पद हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि इस तरह से अगर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां लिखते जाएंगे तो 27 घर जिस जगह पे आएगा उस जगह आपका आंसर -47 आएगा। ठीक है, यही है ट्रिक। बनाना है तो बहुत सिंपल है, इसमें से 18 को घटा देना है और उसको सार्वंतर से भाग देना है।
उसके बाद उसमें जोड़ देना है 1, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे पूरा आपको कंप्लीट बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद मतलब n ही हमें मांग रहा है। जब भी कौन सा पद के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे n का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि 54वें पद से कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, यहाँ से यहाँ तक समझना है। ठीक है, 132 अधिक होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, प्रथम पद आप निकाल लीजिए। प्रथम पद मतलब a 3 आ गया। यहाँ से सार्व अंतर निकाल लेते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि d, तो 15 में से 3 घटा देना है, 15 में से 3 घटा देना है, आएगा कितना 12। ये सार्व अंतर d का माना गया। अब यहाँ लिखते हैं कि माना, देखिए यहाँ ट्रिक नहीं चलेगा, लॉन्ग में जाना है। माना nवां पद 54वें पद से, ऐसे वहाँ है ना 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, या 100 अधिक है। अब nवां पद मतलब an, और 54वां पद यहाँ बराबर दीजिए। 54वां पद मतलब a54, ये तो बताए थे आप लोगों को। nवां पद 54वें पद से कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, इससे ये 132 अधिक है। यही कह रहा है कि nवां पद, यहाँ देखिए nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब इससे ये 132 अधिक है। तो इधर बराबर कर लेते हैं, तो 132 इधर हम लोग जोड़ते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a + n-1 × d, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 54 है तो एक घटा के लिख देंगे, यानी कि 53d। अब क्यों घटा के लिखेंगे, ये पिछला वीडियो आप लोग जाके देखिए, है ना। और ये हो जाएगा 132, सिंपल है। तो हमें इसमें मांग रहा है n का मान क्या होगा, तो ये हम लोग यहाँ से कटा देते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, इसलिए इसको हम लोग कटा दिए। n-1, d का मान 12 है, यहाँ 12 पुट कर देते हैं। 53 × 12 जोड़े 132, n-1 यहाँ 12, चलिए इसको गुना कर, 12 × 36, 3 12 पंचे 60, और 3 कितना हो जाएगा 63 जोड़ 132। n-1 × 12, और यहाँ देखिए 8, 6, 7, 12 से इसको काट दीजिए, बरछक 72 है ना, 4 बचा, बरचौक 48। तो अब इस एक को उस पार कर दिया जाए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 64 जोड़ 1, यानी कि 65वां पद। 65वां पद जो होगा वो कितना होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। नहीं तो आप इसको चेक कर सकते हैं अलग अलग निकाल के। तब हम लोग यहाँ फाइनल लिखेंगे कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर आपको इस तरह से जवाब देना है, नंबर कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका।